So we are continuing with exercise 7.1 नंबर 10 9 वाला मैं पहले वाले वीडियो में डाल दिया। सो इसको कैसे करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर। तो ये कैसे आया? ऑफ कोर्स ए माइनस बी एक आइडेंटिटी है। दिस इज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर है ना माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए। रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स होता है माइनस ये एक्स, रूट एक्स काट दीजिए 2 प्लस 1 बाई एक्स। आपको कोशिश करना है इसको सबको इंडिसिस फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना। जैसे ये देखो एक्स टू द पावर माइनस 1, लेकिन एक्स टू द पावर माइनस 1 एक स्पेशल केस है। एक्स टू पावर माइनस 1 को रखना ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक अलग से इंटीग्रेशन बनाया हुआ है। देखिए कैसे, इसको आप सेपरेट कर लो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये दिखने में कैसा हो गया, एक्स टू द पावर 1 है तो ये क्या हो जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाहर डाल दीजिए तो 2 इज़ आउटसाइड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। ये हो जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई, अच्छा जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन किया हूँ, देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट पक्का लिखना होगा, राइट। इट इज़ बहुत अच्छा होता है कि अगर आप सब इंटीग्रेशन एक संग करते हो। सो इससे क्या हो जाएगा कि आप इतने सारे कांस्टेंट झेलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा लेट c1 प्लस c2 इज इक्वल टू सेप c। कभी हो सकता है ना आप लोग कर दिए हो, तो ऐसा ये एक तरीका है, यू कैन कम आउट फ्रॉम योर प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट सम्स है नंबर 11 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले आप क्या करो सेपरेट कर लो। कैसे सेपरेट, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, देखो सबको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो लाइक दिस, ओके। डिवाइड करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या क्या हो रहा है। एक्स क्यूब बाई एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये 5 हो गया, और ये मैंने बताया कि इसको इंडिसिस फॉर्म में रखना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में। लेकिन हाँ -1 हो तो मत करना बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इट। देखो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेल मी। इंटीग्रेशन लिखते समय मतलब करते समय मत लिखो, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। ये कैसे आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n डी एक्स मतलब होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, वही फॉर्म है। सो इट विल बी व्हाट एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1। ये बन गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x माइनस और माइनस देखो ये प्लस हो जाएगा और 4 बाई एक्स लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर, ओके। तो 11 नंबर सम्स में भी एक ही काम करो, पहले इसको सेपरेट कर लो। हाँ रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ बाई एक्स टू द पावर हाफ अगेन प्लस 4 बाई एक्स टू द पावर हाफ। तो इसको आप इंडिसिस फॉर्म में कैसे करते हैं, 3 माइनस हाफ एक्स टू द पावर m और एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर m माइनस n होता है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ये dx आपने सेपरेट कर लेना है। 3 कांस्टेंट है, मैं पहले से ही बाहर निकाल दे रहा हूँ, 1 माइनस हाफ, ये 4 बाहर और एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx। तो यानी दिखने में कैसा हो गया ये 5 बाई 2 dx, 3 एक्स टू द पावर हाफ dx प्लस 4, ये ऐसे ही ठीक है।
So now if I integrate, what is coming? Again same formula, x to the power n, x to the power n का इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 by n plus 1. तो ये दिख रहा है 5/2 plus 1, 5/2 plus 1, x to the power half plus 1 और ये हाफ प्लस 1. यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लो, हाफ माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, और ये फिर बन गया x to the power 7/2 और ये हो गया 7/2 प्लस 3x 3/2 और ये भी 3/2, 4x 1 माइनस हाफ हाफ होती है और यहाँ भी हाफ प्लस c. तो ये 2 ऊपर जाना है, 2/7 x to the power 7/2. 2/3 into 3 itself is there, so x to the power 3/2. 4 into 2 x to the power half plus c. So what is it becoming? 2/7 और x to the power 7/2 plus 3 cancel कर दीजिए, 3/2 plus 8x to the power half plus c. ये हमारा आंसर. तो देखो ये 13 नंबर सम्स है. ये कोई सिंगल तो है नहीं जो हम लोग इजीली डिवाइड कर दें. तो सबसे बेस्ट होगा अगर हम ऊपर वाला फैक्टराइजेशन थोड़ा करें. देखो ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, आप ज़रा ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में क्या निकल आता है? एक्स स्क्वायर ऑफ कोर्स. तो क्या बचा? x माइनस 1. यहाँ पे भी देखो आप क्या होगा कॉमन, +1. तो क्या बचे? x माइनस 1. अब यहाँ से आप x माइनस 1 बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1. सो दिस गेट्स कैंसल्ड. और यहाँ ज़रूर से लिखना है कि x माइनस 1 नेवर इक्वल टू 0. ओके, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता. अगर ये 0 हो जाता तो अनडिफाइंड हो जाते, इसीलिए लिख लेना. अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, आप इसको सेपरेट कर लो. एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स. तो ये क्या हो जाएंगे? x³/3 प्लस एक्स प्लस सी. ये हमारा आंसर है. तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? 14 नंबर समझिए, NCERT एक्सरसाइज 7.1. इसको वही 1 के संग रूट एक्स मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स के संग रूट एक्स मल्टीप्लाई करो. तो अगर ये ऐसे होता है तो एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर, ये तो 1 है, और एक्स टू द पावर हाफ. तो ये आपके बन जाएंगे क्या? एक्स टू द पावर हाफ dx minus x to the power 1 plus half is how much? 3/2 dx. तो आप सेपरेट कर लो and then you know what to do. half plus 1 minus x to the power 3/2 plus 1 by 3/2 plus 1. तो ये x to the power 3/2 by 3/2 minus x to the power 5/2 by 5/2. आप इसको ठीक से लिखो तो इट बिकम्स 2/3 है ना. x to the power 3/2 माइनस कितने? 2/5 x to the power 5/2 प्लस 6. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो ये सम्स को भी उसी तरह करिए. दिस इज x to the power हाफ 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx. तो इट इज़ व्हाट, मल्टीप्लाई कर लो इसको. 3x to the power 2 प्लस हाफ, मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है. 2x ये 1 है और ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ प्लस 3x to the power हाफ dx. तो इसको मैं सेपरेट कर लूँ एक बार. x to the power 5/2 dx प्लस 2x to the power 3/2 dx प्लस 3x to the power हाफ dx. तो आप सेपरेट करके क्या हो जा रहा है? 5/2 प्लस 1 by 5/2 plus 1 plus 2x to the power 3/2 plus 1 by 3/2 plus 1 और x to the power half plus 1 by half plus 1. Seven by 2 by 7/2. 2x 5/2 by 5/2. 3x 3/2 by 3/2. So what is it coming?
2 3 is 6/7 x to the power 7/2. 4/5 x to the power 5/2. 6/3 x to the power 3/2 plus c. ये 3 से आप इसको कैंसिल कर लो. Then what it comes? X to the power 7/2 plus ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह को देखो 16 नंबर सॉल्व में भी सेम पैटर्न है जो पहले था. इसको हम लोग 2x dx लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx. तो 2 बाहर x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस ex dx. तो इसका मतलब क्या हो गया 2x² 2 बिकॉज x टू द पावर 1 उसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है 1 + 1/1 + 1 और cos x का इंटीग्रेशन है sin x एंड ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c. 2 गेट्स कैंसल्ड और ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो ये सम्स देखिए 17 नंबर. ये भी आप सेपरेट कर सकते हो बिल्कुल उसी तरह है. तो 2x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ये √x है मतलब x टू द पावर हाफ हो रहा है. सो 2 इज देयर इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 3 इज देयर sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x हाफ dx. अब बस इंटीग्रेट कर देंगे 2x³ 3 माइनस 3 cos x बट sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस आता है तो ये प्लस हो जाता है. और दिस वन ये हो गया हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1. तो यहाँ पे हो जाएंगे 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस cos x टू द पावर 3/2 और ये भी 3/2. थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो इसको 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 2 5 × 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c. ये हमारा आंसर है. तो देखिए ये सम्स कैसे करते हैं. सबसे पहले 6² को हम 1/cos² x लिख सकते हैं और cos को 1/sin² x. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ये ऐसे. हाँ 1/cos² इंटू जैसे कि डिवाइड है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसके इन्वर्स. तो ये कितना कैसे दिखेगा tan² x. tan² x मतलब 6² x dx सॉरी -1. ये हमें आइडेंटिटी हमारे पास 6² x माइनस tan² x = 1. इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है. सो बस सेपरेट कर लो 6² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx. तो ये हो गया tan x माइनस x प्लस c. ये क्यों हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 6² x dx = tan x प्लस c. तो ये 20 नंबर सम्स है. लेट्स सी हाउ टू डू. इसको भी आप सेपरेट कर लो 2/cos² x माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x cos² x dx. तो वी नो दैट 1/cos² x क्या हो सकता है. वी राइट 6² x. तो वी राइटिंग ओवर हियर 2 को बाहर ला देता हूँ और 6² x dx माइनस ये ज़रा ध्यान से देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा sin x cos x इंटू 1/cos x. यानी कि ये दिखने में कैसा हो गया 1/cos x का मतलब sec x और sin/cos मतलब tan x. 6² x का इंटीग्रेशन क्या होता है इट इज़ tan x माइनस 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x प्लस c.
आंसर। तो ये एक सम से 21 नंबर फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 7.1। तो क्या पूछा गया है? द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ये घुमा फिरा कर क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो चलो √x प्लस 1/√x के इंटीग्रेशन हमें करना है। कैसे करना है? इसको x टू द पावर